हाथ में हमारे प्रहरी शेरों की कमान होने की वजह से आज देश की शक्ति पाकिस्तान जैसे धूर्त देशों द्वारा पददलित की जा रही है। इसलिए सही मायने में परेड का शक्ति परीक्षण तो तब होगा जब पाकिस्तान का नामो निशान मिटा दिया जाएगा। जय हिंद, जय भारत। वाह, धन्यवाद। ये है बातें, ये है लोगों के इरादे। ये सारा होते हुए भी देश में अलगाववादी कैसे आगे बढ़ रहे हैं। फेसबुक पर अनीता कश्यप श्रीनगर से कह रही है। अब देखते हैं, ये श्रीनगर का उल्लेख मैंने शुरू में भी किया था। श्रीनगर इस देश का अविभाज्य अंग है। कश्मीर हमारा अविभाज्य अंग है। हम पाकिस्तान को हमेशा कहते हैं दूध मांगो खीर देंगे, कश्मीर मांगो भूल देंगे। लेकिन उसी कश्मीर के लाल चौक में विदेशी शक्ति का, पाकिस्तान का झंडा फहराया जाता है। भारत के प्रमुख में हिम्मत नहीं कि वो श्रीनगर के लाल चौक में जाके तिरंगा फहरा के दिखाए। वहां पर इस शक्ति का प्रदर्शन होना चाहिए, वहां पर इसका उपयोग होना चाहिए, लेकिन वो नहीं होता है। अलगाववादी अपने हौसले इस बहाने और बुलंद करते हैं। अगले कॉलर। नमस्कार। नमस्कार सर। बोलिए। सर, पुनीत दीक्षित उत्तर प्रदेश से बोल रहा हूँ। हाँ, बोलिए। सर, मैं बोलना चाहता था कि पाकिस्तान जैसा दो कौड़ी का देश, जो भिखमंगा देश है, वो हम बार बार हमारी छाती के ऊपर चढ़ के आ रहा है। उसका सबसे बड़ा कारण है इस देश के जो नेता हैं वो आईएसआई के थ्रू जो अपना विदेशों के अंदर जमा धन कर रहे हैं। और उनको सबसे बड़ा डर इस बात का है कि यदि हम पाकिस्तान की तरफ थोड़ा सा भी अगर अपना हेकड़ी दिखाएंगे तो आईएसआई हमारे सारे के सारे काले कारनामे जो है वो हमारे देश की, हिंदुस्तान की जनता के आगे उजागर कर देंगे और इस देश की जनता इन्हें जूते मार मार कर इस देश से बाहर निकालेगी। इसलिए इन शिखंडियों ने, मुझे माफ करिएगा, शिखंडी ने भी एक अपने महाभारत के अंदर लड़ाई लड़ी थी, लेकिन ये तो शिखंडी से भी बदतर लोग हैं, जो मतलब पूरे देश का स्वाभिमान इन लोगों ने गिरवी रख दिया है इस पाकिस्तान के आगे, नालायकों ने। धन्यवाद। धन्यवाद। बहुत अच्छी बात आपने यहां पर कही है। हमारे शत्रु, और हम केवल बात पाकिस्तान की क्यों करते हैं? क्योंकि पाकिस्तान तो एक शत्रु है, लेकिन हमारे पास चाइना पड़ोस में है। चाइना ने हमारे सीमा तक 4 ट्रैक हाईवे लाकर रख दिए है, रेल का नेटवर्क लाके रख दिया है। और जब चाहे कुछ मिनटों के अंदर हमारे अपनी सेना को हमारे सीमा तक लेके आ सकता है। उसके ऊपर इसका कोई खौफ नहीं है, बल्कि कई विदेशी इक्विपमेंट हमने जो लिए हैं उसका कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक तरीके से चाइना के पास जा सकता है। ये डर है चाइना हमारे सेना में घुसपैठ करके कुछ कर सकता है, यह डर है। इस शक्ति का उसके ऊपर असर नहीं है। अगले कॉलर। नमस्कार। नमस्कार सर, मैं ये कहना चाहूंगा, मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ कि हमारे देश में जवान इतने फालतू हैं सरकार की नजरों में, जो उनको कुर्बान होने के लिए आगे कर रही है। हमारी शक्ति क्यों नहीं दिखाती सरकार कि हम भी एक शक्तिशाली देश है, भारत नाम है, और हम इस चीज को चाहते हैं कि एक बार उनको तगड़ा जवाब दे, ताकि कभी ऐसा सबक ना दे जो कि हमारे जवान इस तरह कुर्बान हो। धन्यवाद। अगले कॉलर के पास चलते हैं। हाँ जी, नमस्कार जी। बोलिए। 26 जनवरी की परेड में फौज और हथियारों का प्रदर्शन मेरे विचार से केवल दिखावा बनकर रह गया है। दुश्मनों को सावधान करने और उनका दिल में डर पैदा करने का कारण नहीं है, क्योंकि हमारे नेता और नीति निर्माता गांधीवादी अहिंसा के कारण रोग से ग्रस्त हैं और भय से ग्रस्त रहते हैं। पहले वह उनका सोचना था कि अरब देश तेल बंद कर देंगे, अब वो पाकिस्तान के परमाणु हथियार संपन्न होने का भय दिखाते हैं। उन्हें यह नहीं समझ आता कि अगर पाकिस्तान परमाणु हथियार का उपयोग करेगा तो भारत के परमाणु हथियार उपयोग करने के बाद क्या वह दुनिया के नक्शे पर बचा रहेगा? इसलिए युद्ध से डर के भागने से कभी युद्ध से बचा नहीं जा सकता। युद्ध के लिए ललकार देने से युद्ध दूर, अपने आप ही दूर रहता है। ये समझने की जरूरत है, तभी इन हथियारों के प्रदर्शन का कोई उपयोग होगा। धन्यवाद। बहुत अच्छी बात आपने कही है। ये बात इस देश का आम हिंदुस्तानी समझता है, लेकिन देश का रक्षा मंत्री, देश के नीति निर्धारण करने वाले क्यों नहीं समझते? यही तो सवाल है। क्या इतनी बड़ी सामर्थ्यशाली प्रदर्शन के बाद भी नीति निर्धारण वाले इस बात को क्यों नहीं समझते हैं? अगले कॉलर के पास चलते हैं। हम आपको उपाय दिखाते हैं कि क्या उपाय हो सकते हैं। भारी भरकम हथियार दिखावे के लिए नहीं, देश की सुरक्षा के लिए हो। हम परेड में अपने आधुनिक हथियारों की झलकी दिखाते हैं, मगर देश पर बढ़ते अतिक्रमण पर ये हथियार शोपीस बने हुए हैं। हाईटेक सुरक्षा एजेंसियां परेड के वक्त ही नहीं, हर वक्त अलर्ट रहें। परेड के वक्त देश की हर सुरक्षा एजेंसी अलर्ट दिखती है। देश के कोने कोने पर इनकी नजरें टिकी होती हैं, मगर बाद में कोई सक्रियता नहीं दिखाई देती।
भारी भरकम पुलिस महकमा दिखावे के लिए नहीं, अपराध रोकने के लिए हो। हमारे पास भारी संख्या में पुलिस बल है, मगर इनमें से ज्यादातर पुलिस वाले आम आदमी से भी ज्यादा गए गुजरे हैं। देश के हुक्मरान भाषणों की बजाय उन्हें अमली जामा पहनाने पर ध्यान दें। हमारे देश के हुक्मरान देश को संबोधित करते हुए बड़े बड़े भाषण देते हैं, मगर इन भाषणों को अमली जामा पहनाने के लिए कोई काम करते नहीं दिखाई देता। सांस्कृतिक विविधता दिखाने के लिए नहीं, अपनाने के लिए हो। हम परेड में विभिन्न सांस्कृतिक विविधताओं की झांकियां प्रस्तुत करते हैं, लेकिन हमारे नेता आज देश में सांस्कृतिक आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। तो ये आपकी प्रतिक्रिया और इस उपाय के साथ बचे हुए समय में आप अपने तथ्य, मुद्दे और विचार रख सकते हैं। कॉलर के पास चलते हैं। नमस्कार। नमस्कार सर। बोलिए। सर मैं ये बोलना चाहता हूँ कि फौज के बोल रहे हैं ना, फौज तो हमारी तैयारी है सर। लेकिन जो देश के जो राजनेता है ना, वो राजनीति कर रहे हैं इतनी, मतलब ये सबके ऊपर मतलब उसका असर पड़ रहा है सर। बिल्कुल, ये मतलब फौज के ऊपर भी असर पड़ रहा है। बिल्कुल, धन्यवाद। अगले कॉलर के पास चलते हैं। नमस्कार। हेलो, बोलिए। हाँ, मैं सारिका गुप्ता तिरपुर से बोल रही हूँ। बोलिए। हाँ जी, ये जो आप परेड का जो होता है दिल्ली में, वो इस तरीके से होता है जैसे मंदिरों में रथ यात्रा निकालते हैं, उसके बाद फिर मंदिरों में रख देते हैं बंद करके। तो बस उसी तरीके से वो रथ यात्रा निकालते होंगे और फिर शोकेस में अंदर सजा के रख देते। उसका कोई यूज नहीं है। बिल्कुल जी, धन्यवाद। इनको नाम भी केवल झांकियां दिया गया है, लेकिन ये झांकियां केवल झांकियों तक ही सीमित रहती है और इसीलिए ये कभी झकझोड़ नहीं सकती शत्रु को, और झांकियां ही बनकर हर साल सामने आती रहती है। 65 साल से यही हो रहा है। हम आपको इस कार्यक्रम के द्वारा ये देश में आवाज बुलंद करने के लिए कह रहे हैं, ये विचार सामने रख रहे हैं कि कोई चीज केवल प्रदर्शन के लिए नहीं तो उपयोग के लिए है, और ये उपयोग का विचार सरकार तक पहुंचे। अगले कॉलर। नमस्कार। नमस्ते। बोलिए। धन्यवाद आपको ये चैनल चलाने के लिए, इस पर प्रोग्राम। देश के नेता जो है ना, देश के लिए नहीं ना है, इसीलिए प्रोग्राम मैंने प्रदर्शन कर रहे हैं ताकि इसमें भी कुछ घोटाला हो सके, मिल सके उनको आमदनी। देश के लिए रहते हैं तो पाकिस्तान आंख तड़े के नहीं चला जाता है। बिल्कुल, वहाँ के नेता जो आते हैं आंख तड़े के दिखा के चले जाते हैं, इन लोग गिरा बने रहते हैं। धन्यवाद। ये जो आप देख रहे हैं, इस परेड की जगह पर एक किस्सा पिछले का बार हुआ है। यहाँ पर हम इतना बड़ा प्रदर्शन कर रहे हैं जिससे कि देश के दुश्मन राष्ट्र डर जाए, उनकी सेना डर जाए, उनके मन में खौफ पैदा हुआ, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बड़ी विशेष बात है, आपको जानकर बड़ा दुख और अचंभा होगा कि इसी परेड पर, ये जो राजपथ है, इस राजपथ पर जो एक लोहे की साखली चेन जो लगाई जाती है, जो कई किलोमीटर लगाई है, विजय चौक राष्ट्रपति भवन से लेके इंडिया गेट तक, किसी ने CPWD जो कि इसको स्वच्छता सफाई का काम करती है, उसके अधिकारी बनकर कोई लोग आए, अपना ट्रक लेके आए, उन पर लिखा हुआ था और उन्होंने उस चेन को निकाला, अपने ट्रक में भरकर लेके गए। वो चोर थे और उन चोरों ने राजपथ के ऊपर जो साखली लगाई हुई है, जो चेन लगाई हुई है लोहे की, वो तक चुरा के लेके गए। उस देश में देश चुरा कर कोई लेके जाएगा तो देखने वाला कौन है? अगले कॉलर। नमस्कार। हेलो, बोलिए। हेलो, बोलिए। सर मेरा कहना ये है सरकार से, अगर उनसे कुछ नहीं होता तो हमारे मुंबई देश के अंदर, भारत देश के अंदर बहुत से जवान मतलब जो खाली बैठे हैं, जिन लोगों के पास काम धंधा नहीं है, तो उन लोगों को भेज दो ना वहाँ पे। एक ही दिन के अंदर हम लोग पूरा पाकिस्तान खत्म करके आ जाएंगे। हमारे अंदर वो ताकत है, भारत देश में क्या ताकत है, हमारे भारत देश की सरकार को शायद अभी पता नहीं, इसीलिए वो कमजोर बैठी है। अगर नहीं हो सकता भारत देश की सरकार से तो हमको बोलो, हम करके दिखाएंगे। बिल्कुल, धन्यवाद। जो विचार इस देश का एक नागरिक, एक आम आदमी, के आम हिंदुस्तानी रखता है, जिसको अपने शक्ति का एहसास है, गुमान है, गर्व है, अभिमान है और उसको उपयोग में लाने का पूरा आत्मविश्वास है, ये सरकार के पास क्यों नहीं है? और ये ना होना यही सबसे बड़ा कारण है। जो सवाल बनता है इसके ऊपर, हमारे यहाँ स्काइप पर
भी कई कॉलर है, टेलीफोन पर भी कई कॉलर है, लेकिन फेसबुक पर बहुत सारी प्रतिक्रिया नक्सलवादियों को लेकर आई है। इन नक्सलवादियों की प्रतिक्रिया में कहा गया है, जिसका मैंने कार्यक्रम के शुरू में उल्लेख किया था, कि 200 जिले में तिरंगा फैल नहीं सकता। 200 जिले में इस देश के राष्ट्रपति का, प्रधानमंत्री का अधिकार नहीं चलता, मुख्यमंत्री का अधिकार नहीं चलता, भारत सरकार का अधिकार नहीं चलता। उन 200 जिले में जो नक्सलवादी है, आतंकवादी है, माओवादी है, उन माओवादियों को चाइना सपोर्ट करता है, पाकिस्तान अंदर खाने मदद करता है। राजनेता अपने आप को जीतने के लिए उनके दमनकारी नीति का वोट में परिवर्तन करने के लिए उपयोग करते हैं। उनके ऊपर इसका असर नहीं होता। इस पर चर्चा होनी चाहिए। इसकी परेड नक्सलवादियों को 200 जिले में होनी चाहिए और वहां जाकर उनको नेस्तनाबूद कर इस परेड का प्रदर्शन केवल झांकी तक सीमित रखने के बजाय उपयोग में लाकर दिखाना चाहिए। फेसबुक पर और एक तगड़ी बड़ी संख्या में प्रतिक्रिया आई है ओवैसी को लेकर। ओवैसी इतने बड़े सामर्थ्यशाली देश के प्रदर्शन को सालों साल देखता आया है, लेकिन फिर भी इस देश को हिंदुस्तान कह के लकारता है और तुमको नेस्तनाबूद करके देंगे, ये बात बोलता है। और हिंदुस्तान से अगर जाएंगे तो यहां से लाल किला, ताजमहल और कुतुब मीनार को लेकर जाने की बात बोलता है। देश के खिलाफ युद्ध छेड़ने का हौसला दिखाता है और सरकार उसको केवल अरेस्ट करके रख देती है, अस्पताल में एडमिट करती है और 5 स्टार फैसिलिटी देती है। ऐसे कितने उदाहरण हमारे सामने हैं, जो कि इतना सब कुछ होते हुए भी देश के दुश्मन अपने आप को सामने लाते हैं, हौसला बनाते हैं। जिस पाकिस्तान ने हमारे खिलाफ इतना बड़ा षड्यंत्र किया, उसके जीवित पकड़े गए आतंकवादी कसाब को छोड़ने के लिए 250 लोग लिखित नाम के साथ साइन करते हैं। उसको भी हम जल्दी इस मुद्दे पर लेके आएंगे और आपको 250 लोग इस देश के कौन हैं, उनके नाम, चेहरे और उनका परिचय भी कराएंगे। लेकिन ये वो कर पाए क्योंकि इस सामर्थ्य का, ये जो हमारा 26 जनवरी का परेड है, उसका खौफ उनके मन में नहीं है, बल्कि उनको पता है कि इस देश के जो भी करता धरता है वो उनको पद्मश्री तो देंगे, कुछ उनका बिगाड़ नहीं सकते। इसलिए हम आपको इस कार्यक्रम के आखिर में अगर पूरे कार्यक्रम का कुछ सार बनता है और वो सार एक लाइन में बताना है, ऐसा अगर आप कहते हैं, तो ये बनता है कि 26 जनवरी को हमारे शस्त्र, अस्त्र और आयुधों का जो प्रदर्शन है, ये सीमा पर होना चाहिए। ये पाकिस्तान से लगे सीमा पर उपयोग में होना चाहिए। ये चाइना से लगी सीमा पर उपयोग में होना चाहिए। उन देशों को वहां देखकर काफ आना चाहिए, डर आना चाहिए। उनके अगर इस देश के खिलाफ कोई गलत इरादे हैं तो वहां वो चकनाचूर होने चाहिए। ऐसा अगर होता है तो ही इस प्रदर्शन का उपयोग है, नहीं तो अगले साल से इस प्रदर्शन को बंद करिए और देशवासी भी ऐसे प्रदर्शन को देख के क्या करेंगे। इसलिए आज का ये सवाल हमने आपके सामने पूछा था और आपने बड़े ही अच्छे तरीके से जवाब दिया। इसके लिए हमें आपका भी विशेष आभार व्यक्त करना चाहिए। आज के लिए हम यही रुकते हैं। अगर बिंदास बोल में आप कोई विषय लिया जाए ऐसा हमको बताना चाहते हैं, हमें पत्र लिख सकते हैं। हमारा पता है बिंदास बोल, सुदर्शन न्यूज, A88 सेक्टर 4 नोएडा। आप हमें ईमेल के द्वारा जानकारी भेज सकते हैं bindasbol@sudarshan.tv.com। आप हमें फेसबुक पर भी अपनी बातें बता सकते हैं। उसके लिए हमारा पता है facebook.com/sudarshan news और हमारी वेबसाइट है sudarshannews.com। हमारा यूट्यूब चैनल है youtube.com/sudarshan news। आज के लिए इतना है। जय हिंद।